श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में भौम प्रदोष की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कथा सुनने से पहले सभी लोग बोलें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो कथा सुनने से पहले हमेशा पुष्प और अक्षत अपने हाथ में लेकर ही कथा को सुनना चाहिए, खाली हाथ कथा को नहीं सुनते हैं। तो शुरू करते हैं भौम प्रदोष की व्रत कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष विधि का विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूँ और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना और स्वयं लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। इस व्रत करने से मनुष्य सभी पापों का नाश और रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है कि मैं आपको इस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त हुआ। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में बुढ़िया रहती थी। उसने मंगलिया नामक का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रख कर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को ना तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु वेश बनकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन खाऊंगा तो थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप जो काम कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना, उसके पैरों से धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा ने अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ, लेकिन साधु महाराज न माने। तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देख वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपनी असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देख वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। इसी प्रकार दोस्तों व्रत करने वाले और भौम प्रदोष की कथा सुनने वालों की सभी मनोकामनाएं भगवान जी पूरी करते हैं और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है। तो कथा सुनने के बाद आपको ये कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर